हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सिविल जज की 138 पदों पर भर्ती 21 अगस्त से jpsc.gov.in पर कर सकते हैं आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 21 अगस्त 2023 से सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेपीएससी की इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेपीएससी सिविल जज भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 है। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2023 है। जेपीएससी सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 वर्ष से 31 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आयु की गणना 31 जनवरी 2023 से की जाएगी। जेपीएससी सिविल जज भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुल 138 पदों पर योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। जेपीएससी सिविल जज भर्ती में अनारक्षित बीसी, ईबीसी व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 600 रुपये जमा करने होंगे। वहीं झारखंड राज्य के एसटी, एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को मात्र 150 रुपये जमा करने होंगे। झारखंड बचाओ मोर्चा का 23 अगस्त को राजभवन पर धरना। झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय मुख्य संयोजक सह विधायक लोबिन हेम्ब्रोम के नेतृत्व में अपनी 8 सूत्री मांग के समर्थन में 23 अगस्त को राजभवन के समक्ष एक धरना का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठन के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेंगे। झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक विजय शंकर नायक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि धरना के बाद एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भेंट कर उन्हें 8 सूत्री मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जाएगा। आरएसएस कार्यकर्ता हत्याकांड का खुलासा, जिसे थाने से छुड़वाया उसी ने कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्त से बाहर। पूर्वी टुंडी के दुम्मा निवासी ग्राम रक्षा दल के अध्यक्ष आरएसएस कार्यकर्ता शंकर प्रसाद हत्याकांड का पर्दाफाश भले ही पुलिस ने कर दिया हो, लेकिन मुख्य हत्यारे अब भी पकड़ से दूर है। मुख्य आरोपी समेत आधा दर्जन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि शंकर ने जिस व्यक्ति को थाना से छुड़ाने की पैरवी की थी उसी ने उसकी हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को पूर्वी टुंडी व जामताड़ा के साइबर अपराधियों की मिली भगत से अंजाम दिया गया था। शंकर की हत्या 11 जुलाई की रात दुम्मा हथसरा ग्रामीण पथ पर गोली मारकर की थी। मृतक के बेटे मधुसूदन डे ने शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मिड डे मील की ऑडिट टीम पर शिक्षकों ने लगाया मुद्रा दोहन का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी स्थित बीआरसी में 19 और 21 अगस्त को प्रखंड के 116 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन का ऑडिट निर्धारित किया गया। इसका आदेश जिला अधीक्षक ने पत्र जारी कर दिया है। जिला से ऑडिट टीम शनिवार को गालूडी बीआरसी पहुंची। सूचना मिलते झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमंडल अध्यक्ष उत्तम दास के नेतृत्व में काफी बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे। दोबारा ऑडिट का विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया। शिक्षकों का कहना था कि फरवरी 2023 में मिड डे मील का ऑडिट हुआ था, फिर अब दोबारा क्यों हो रहा। शिक्षकों ने ऑडिट टीम पर मुद्रा दोहन का आरोप भी लगाया। इससे ऑडिट टीम ने इनकार कर दिया। शिक्षक संघ के उत्तम दास ने कहा कि फरवरी में ऑडिट के दौरान पटमदा से पैसे लेन देन का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस कारण जिला शिक्षा विभाग ने तब ऑडिट को रद्द कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड जेडीयू अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं को निर्देश, प्रदेश में बढ़ाए पार्टी का जनाधार। रविवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में पुराने विधानसभा के सभागार में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान खीरू ने सभी को निर्देश दिया कि आगामी चुनाव से पहले पार्टी को इतना मजबूत करे कि जेडीयू से सहयोग के बिना किसी भी पार्टी के लिए जितना मुश्किल हो जाए। कार्यकर्ताओं को टीम बनाकर काम करने का निर्देश दिया। खीरू महतो ने कहा कि आज भी झारखंड की आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सरकार की नज़र ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच रही है। प्रदेश स्तर के सभी नेताओं के साथ समन्वय बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों से रूबरू हो ताकि जेडीयू का जनाधार ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ सके। वहीं पार्टी के प्रवक्ता विनय भरत ने कहा कि बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाएं। ग्रामीण वोट से राज्य की सरकार बनती है। सभी प्रमंडल और विधानसभा में कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर आगामी लोकसभा व विधानसभा के चुनावों की तैयारी में जुट जाएं। रांची में शहरी युवा मतदाताओं के बीच
चुनावी जागरूकता को लेकर कार्यक्रम, उत्सु लाइन की छात्राएं पुरस्कृत। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के नेतृत्व में झारखंड में विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में युवा एवं शहरी मतदाता जागरूकता अभियान पर केंद्रित एक कार्यक्रम शनिवार को रांची के उत्सु लाइन कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वहां मौजूद सभी लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, भविष्य के मतदाताओं अर्थात किशोर आयु वर्ग के लोगों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया तथा संबंधित नियम बताना था। आदिवासी महिलाओं ने डायन बिसाही विस्थापन व साहित्य पर सेमिनार में किया मंथन, एकजुटता का लिया संकल्प। आदिवासी महिलाओं के मुद्दे और उसके समाधानों को लेकर रांची के HRDC में 2 दिवसीय सेमिनार का रविवार को समापन हो गया। यह कार्यक्रम संस्था सखुआ द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के पहले दिन शनिवार को उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिनके खिलाफ आदिवासी महिलाएं अपने समुदाय के भीतर संघर्ष कर रही है, जैसे घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव और मानव तस्करी समेत अन्य मुद्दे शामिल थे। रविवार को इन मुद्दों के समाधान पर चर्चा की गई और साथ मिलकर भविष्य की योजना पर चर्चा की गई। झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा कि भले ही महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, लेकिन महिलाएं के लिए आरक्षित सीटों में 33% के साथ उनका प्रतिनिधित्व कम है। राजनीति में आदिवासी महिलाओं पर उन्होंने कहा कि वे पंचायत स्तर पर आदिवासी महिलाओं की उपस्थिति देखती है, हालांकि उस सदनों में ज़्यादा नहीं। आदिवासी महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक दूसरे का समर्थन करना होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में डायन बिसाही के मामलों पर भी ध्यान देना होगा, जहां आदिवासी महिलाओं को प्रमुख रूप से निशाना बनाया जाता है। झामुमो के प्रखंड स्तरीय सम्मेलन में दर्जनों लोगों ने ली सदस्यता। झामुमो प्रखंड कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को बुकरो स्थित जिला उपाध्यक्ष जनक नायक के आवास पर जावेद अख्तर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में जावेद अख्तर ने जिला और केंद्रीय कमेटी से मांग की कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा क्षेत्र से झामुमो अपना प्रत्याशी खड़ा करे। वहीं प्रखंड उपाध्यक्ष शेख साहबुद्दीन ने कहा, पार्टी के पंचायत स्तर के सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रखंड कमेटी में जगह दी जाए। सम्मेलन में सावित्री देवी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं पुरुषों ने मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष हनीफ अंसारी, झब्बूलाल महतो, सीता देवी, रंथू उरांव, सज्जनानंद अंसारी आदि शामिल थे। रांची में 20 सूत्री कार्यक्रम, कार्यवान समिति के गठन की मांग, राजेश ठाकुर व मंत्री आलमगीर आलम को सौंपा ज्ञापन। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कांग्रेस भवन में रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने रांची जिले में जिला एवं प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यवान समिति का यथाशीघ्र गठन करवाने की मांग की है। इस पर राजेश ठाकुर व आलमगीर आलम ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में यथाशीघ्र पहल कर वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और इस पर विचार विमर्श करेंगे। डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा कि झारखंड में लगभग सभी जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यवान समिति का गठन हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश रांची जिले में इसका गठन नहीं किया जा सका है। इस वजह से रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर कार्यवान की निगरानी नहीं हो पा रही है। अफीम तस्करी का केंद्र बन रहा हजारीबाग, 2.5 किलो अफीम के साथ 2 गिरफ्तार। रांची के बुंडू और खूंटी के साथ साथ हजारीबाग में चतरा के गिद्धौर, पत्थलगड्ढा और कन्हा चाटी के अफीम तस्कर हजारीबाग को ही केंद्र बनाकर अफीम की तस्करी की जा रही है। यूपी और दिल्ली से आने वाले तस्कर चौपारण के अलावा शहरी क्षेत्र के कन्हरी और बड़ा बाजार क्षेत्र में सौदेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में 2 तस्करों को एसपी की सूचना पर मुख्यालय डीएसपी राजीव कुमार ने पकड़ा है। इस बाबत प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति ने बताया कि एसपी के सूचना के आलोक में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अवैध माइंस बंद कराने को लेकर धनबाद के धर्मा बांध ओपी के बाहर विरोध करते ग्रामीण। धनबाद के कतरास स्थित धर्मा बांध ओपी क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट के बाद घायल 2 लोग दीपक महतो और गणेश महतो को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि एक की हालत ठीक नहीं होने के कारण उसे धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इधर ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी समेत तेतुलिया के 4 नंबर में चल रहे अवैध माइंस को जल्द बंद कराने की मांग की है। इसी को देखते हुए दूसरे पक्ष के
लोगों ने जमकर मारपीट की, वहीं कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। माहौल बिगड़ते देख कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। मारपीट और हवाई फायरिंग के विरोध में एक पक्ष के लोगों ने धर्मा बांध ओपी के गेट के सामने धरना पर बैठ गए। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर संगोष्ठी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने जयंती समारोह का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वक्ता के रूप में शामिल हुए। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए देश में कंप्यूटर लाने का दृढ़ निश्चय किया था, तो उस वक्त उन लोगों ने विधवा विलाप किया था जो आज कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग कर सत्ता भोग रहे हैं। रांची का गेतल सूट डैम व जोहना हुंड्रू फॉल जुड़ेंगे टूरिस्ट कॉरिडोर से। पतरातू की तरह विकसित करने की है योजना। गेतल सूट डैम क्षेत्र को पतरातू की तरह विकसित करने की कार्य योजना पर सरकार काम कर रही है। सरकार ने गेतल सूट डैम, हुंड्रू फॉल व जोहना फॉल को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बनाई है। इस पर्यटन स्थलों को सरकार ने राजकीय महत्व का दर्जा दिया है। गेतल सूट डैम क्षेत्र में रिसोर्ट, नाव शेड, नाव लैंडिंग की सुविधा, कैंपिंग ग्राउंड, कारवा पार्क, हॉलीडे केबिन, होटल, हाउस बोट, मरीना, खेल का मैदान, जलपान कक्ष, दुकान का निर्माण किया जाएगा। जेटीडीसी के अधीन इसकी देखरेख की जाएगी। उपयुक्त योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। रांची के उपायुक्त खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोहना हुंड्रू फॉल व गेतल सूट डैम को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार प्लानिंग बना रही है। इस पर 5 साल में करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना है। योजना के तहत यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग को सुदृढ़ किया जाएगा। सिल्ली विधायक सुदेश महतो व खिजरी विधायक राजेश कच्छाप लगातार इन पर्यटन स्थलों को एक कॉरिडोर से जोड़ने की कार्य योजना बनाने की मांग सरकार से कर रहे थे। सुदेश महतो ने बताया कि कॉरिडोर निर्माण से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही क्षेत्र का विकास भी होगा। एलओसी में गलत जानकारी दी तो परीक्षा से वंचित हो सकते हैं छात्र, सीबीएसई का निर्देश। सीबीएसई ने 2024 में होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूलों से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी मांगा है। साथ ही निर्देश दिया कि एलओसी भरते समय स्कूल विशेष सावधानी बरते, नहीं तो गलती होने पर विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। बोर्ड ने स्कूलों को भेजे गए निर्देश में साफ साफ कहा कि अगर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वाले फॉर्म में सही ढंग से नहीं भरा गया तो ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले वर्ष एलओसी में सुधार के लिए बोर्ड को कई बार तिथि बढ़ानी पड़ी थी। स्कूलों के आग्रह पर ऐसा करना पड़ा था, इसलिए इस बार स्कूलों को सही ढंग से फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। बोर्ड का कहना है कि त्रुटि रहित आवेदन मिलने से परीक्षा की तैयारी करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती और न ही समय की बर्बादी होती है। एलओसी फॉर्म सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के साथ 18 सितंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 19 सितंबर तक है। 18 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पाकुड़ पहुंची भाजपा की संकल्प यात्रा। संथाल में आदिवासी आबादी 35 से 24% हुई। भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर फेंका जाएगा। भाजपा की संकल्प यात्रा के दौरान पाकुड़ विधानसभा के बरहरवा स्टेशन परिसर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साहिबगंज और पाकुड़ में घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाया जा रहा है। भाजपा की सरकार बनी तो ऐसे लोगों को चुन चुन कर निकाल फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज होने से सबसे अधिक असर आदिवासी समाज पर हुआ है। संथाल में आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने का आह्वान किया है, किंतु झारखंड में भ्रष्टाचारी ही सत्ता में काबिज है। उन्होंने कहा कि यूपीए कितना भी नाम बदल ले, कोई काम नहीं आने वाला है। कांग्रेस के सरकारों में चोरी घोटाले की चर्चा होती है, जबकि भाजपा के सरकार में विकास का पर्चा होती है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चर्चा कर रही है, किंतु कुछ पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में घोटाले और चोरी पर सवाल उठाने वाले को जेल भेजा जा रहा है और घोटाला चोरी करने वालों को पुरस्कृत किया जा रहा है।
21 महादेव व स्वर्ण रेखा को बचाने के लिए अब चलेगा पोस्ट कार्ड अभियान। पीएम व सीएम से लगाएंगे गुहार। स्वर्ण रेखा और हरमू नदी के संगम पर स्थित नागवंशी धरोहर 21 महादेव को बचाने की मुहिम अब रंग ला रही है। रांची के स्वतंत्र पत्रकार सुधीर शर्मा द्वारा स्वर्ण नदी की सफाई और प्राचीन 21 शिवलिंगों को संरक्षित करने के अभियान को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा। अब स्वर्ण रेखा उत्थान समिति के द्वारा बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पोस्ट कार्ड लिखने का अभियान चलाया जाएगा। इसकी औपचारिक शुरुआत समिति के सदस्य पर परिवार से स्वर्ण रेखा और 21 महादेव को बचाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखने की अपील करेंगे। झारखंड में बनेगा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सीआईडी, डीजी, आईजी व एसपी मिलकर तैयार कर रहे प्रस्ताव। भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तर्ज पर अब राज्य में झारखंड साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा, ताकि झारखंड पुलिस में साइबर अपराध की रोकथाम और कार्रवाई के लिए आत्मनिर्भर होने के साथ ही सक्षम बन सके। इसके लिए सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता की सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज और सीआईडी के एसपी कार्तिक एस मिलकर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार की अनुमति मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रमुख आईजी रैंक के अन्य अधिकारी होंगे। इनके अधीन अन्य पुलिस अधिकारी होंगे। यह सेंटर पूरे झारखंड में होने वाले साइबर अपराध का विश्लेषण करने के साथ साथ जांच और अनुसंधान में सहयोग करने के साथ ही कार्रवाई में भी पुलिस को मदद करेगी। गुमला में महिला की जहर खाने से मौत, ससुराल वालों पर दहेज हत्या का लगा आरोप। गुमला जिला अंतर्गत कामडारा थाना क्षेत्र के कोडेकेरा गांव निवासी एरावत कुमार की 27 वर्षीय पत्नी प्रियंका देवी की कीटनाशक दवाई खाने से मौत हो गई। एरावत राजकीय उत्क्रमित महाविद्यालय कोडेकेरा में सहायक शिक्षक है। प्रियंका की मौत के बाद मृतका के परिजनों ने एरावत व उसके परिवार के लोगों पर दहेज के लिए प्रियंका के साथ मारपीट करने व जहर खाने के लिए मजबूरन करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार प्रियंका देवी ने शुक्रवार की शाम अपने पति व उसके परिवार से तंग आकर कीटनाशक का सेवन कर ली। इसके बाद प्रियंका को पड़ोसियों ने कामडारा थाना पहुंचा दिया, जहां उसका फर्द बयान होने के कारण वह बेहोश हो गई, जिसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा उसे रेफरल अस्पताल बसिया में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। लेकिन शनिवार को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे रेफरल अस्पताल बसिया द्वारा शनिवार की शाम को सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में रविवार की अहले सुबह 12:30 बजे उसकी मौत हो गई। 14 साल में भी नहीं सुधर पाया झारखंड के इस विश्वविद्यालय का ग्रेड, संसाधनों की भारी कमी, कोशिश पर कोशिश फिर भी नतीजा सिफर। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र चाईबासा स्थित कोल्हन विश्वविद्यालय के साथ है। चाईबासा के कोल्हन विश्वविद्यालय का ग्रेड स्थापना के 14 साल बाद भी नहीं सुधर पाया है। विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में आदिवासी बच्चों को उनके घर में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से हुई थी। कोल्हन प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा में इस विश्वविद्यालय की स्थापना यह सोचकर की गई थी कि यह जमशेदपुर से भी नजदीक होगा और मनोहरपुर कुमार टुंडी के उन क्षेत्र के बच्चों का नया भविष्य बढ़ेगा, जहां नेटवर्क के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हालांकि विश्वविद्यालय के मूल्यांकन की सबसे बड़ी इकाई नेक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद ने इस विश्वविद्यालय को ग्रेड सी से ज्यादा लायक नहीं समझा है। इस रूट पर 110 साल बाद मिली ट्रेनों को 110 किलोमीटर की रफ्तार। रांची लोहरदगा टोरी रेलवे लाइन में ट्रेनों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलने में 110 साल लग गए। रांची के लोहरदगा के बीच पहली ट्रेन 6 अक्टूबर 1913 को चली थी। वह ट्रेन भाप इंजन और लकड़ी के 2 डिब्बे वाली थी। इसके 110 साल बाद 2023 में इस लाइन में सप्ताह के 2 दिन रविवार और गुरुवार को रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेन चल रही है। इसके अलावा रविवार, बुधवार और शुक्रवार को रांची 54 एक्सप्रेस के अलावा रविवार छोड़ रांची सासाराम एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।